आपके द्वारा पूछा गया एक प्रश्न। मैं आदतें अच्छी बनाना चाहता हूँ, पर बनती नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और अपना अनुभव उसमें ऐड करना चाहता हूँ। और अनुभव ऐड करने के लिए आपको कोई भी आदत को बनाने के लिए बैक एंड पे क्या चल रहा है माइंड में, वो अगर जान लेंगे तो आपको आदत को बनाने में जो समय व्यतीत होना है, उसका जो फलस्वरूप आप रिज़ल्ट को ढूँढ रहे हैं, आउटकम को ढूँढ रहे हैं, उसके रास्ते को भी एन्जॉय कर पाएँगे। तो पहला मेरा अपना सोच से ये आदत को बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले उस आदत को समझना कि इस आदत को अपनाने से आपके जीवन में आपको क्या बदलाव होगा, जिससे आपके जीवन में अपलिफ्ट हो, आपके आस-पास वाले लोगों के लिए अपलिफ्ट हो और समाज को कुछ क्या देना चाहते हो। एक भी आदत को लेने के लिए सबसे पहले पूछने वाला क्वेश्चन कि क्या ये जो आदत मैं बनाना चाहता हूँ, क्या ये इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ़ के लिए? अपने आप से पूछा जाने वाला ये प्रश्न कि इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि इस आदत को अपनाऊँ? और ये मत सोचो कि एक आदत छोटी-सी तो है, अगर बना लूँगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? कोई भी एक आदत अकेली नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, तो सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने के लिए क्या-क्या करना होगा? सबसे पहले आदत डालनी है कि अलार्म लगाओ कि सुबह जल्दी उठने के लिए एक्सरसाइज़ जाना है और जिम जाकर एक्सरसाइज़ करनी है, वेट उठाना है या ट्रेडमिल करना है या जो भी एक्सरसाइज़ आपका कोच आपको बता रहा है। कोच की निगरानी में रहना है, उसकी आदत बनानी पड़ेगी, उसकी बात सुनो, मेहनत करनी है, टाइम पे खाना खाना भी ज़रूरी है, टाइम पे सोना भी ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने सोचा, उस सोचने का एक्शन ले लिया कि अलार्म लग गया, अब अलार्म बजा, तो वो दूर होना चाहिए। पास में हुआ तो स्नूज़ का बटन लगा देंगे। स्नूज़ का बटन हटाने के बाद जब हमने उठ गए, तो मुझे शूज़ पहनने हैं, हल्का पानी पीना है, बहुत सारी आदतें डालनी है और जिम में कोच कहता है कि जब भी आप खाली पेट नहीं आना, कुछ खा के आना है। तो खाना क्या है? अगर आपके शरीर में फैट है, तो केला नहीं खाना, ऐसा कुछ जिम वाले बोलते हैं और अगर फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको कॉफ़ी नींबू डाल के पीना है बिना दूध के। ऐसे अलग-अलग कोच अलग-अलग बातें करते हैं, जो बात कही जाएगी उसको फ़ॉलो तुरंत करना है या कुछ दिनों बाद करना है, ये भी तो एक आदत है। कई लोग टाल-मटोल करते रहते हैं, सोचते हैं कि जिम जाना है पर जिम आज तक नहीं पहुँचे और उनसे अगर मैं पूछता हूँ कि कब से सोचा कि जिम जाना है, तो कहते हैं 2 साल हो गए। अरे ये आदत है टाल-मटोल की। तो हर आदत में ये पूछना है कि क्या ये मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो फ़ास्ट एक्शन लेना चाहिए और फ़ास्ट एक्शन में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आपको शूज़ पहनने हैं, अलार्म लगाना है, फ़ोन दूर रखना है, रात को टाइम पे सोना है, खाना खाना है। और एक उदाहरण और देना चाहूँगा, आपको एक छोटी आदत बहुत बड़ी तरक्की देता है। मेरा छोटा-सा एक बच्चा है, जिस बच्चे की उम्र अभी समझाने के लिए 11 साल है। लॉकडाउन की वजह से उन लोगों की आदत बन छूट गई कि पढ़ना है और घर रहकर जिस ढंग से एक एनवायरनमेंट मिलता है, स्कूल में जाकर वो घर नहीं मिल रहा था और हम लोगों ने मोबाइल दे चुके थे और पहले जो हम खुद ही कहते थे कि मोबाइल नहीं लेना, अब हमने दिया था। तो बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा रहने लगे हुए और हम भी किसी न किसी काम में व्यस्त थे, तो हम ये नहीं समझ पाए कि वो मोबाइल को देख रहा है या मोबाइल पे खेल रहा है। अब जब वो स्कूल गया तो उसके मार्क्स जो पहले आते थे 80% वो आने लगे 20-30%, इतना गिरा। तो उस बात को समझते हुए जब मैंने एक बात को समझा कि हर काम को ये डिले करता है, धीरे-धीरे करता है, तो एक आदत बनवाई कि काम को तेज़ करना है। हर घर के माँ-बाप अपने बच्चों से अक्सर पूछते हैं कितनी देर पढ़ाई करें, पर मैंने जब अपने काम से जब घर आता तो सबसे पहले चेहरे पे स्माइल लेता था और बच्चों के साथ बैठता था। खाते वक़्त यही पूछता था कि आज तुमने सारे दिन क्या किया? खेले थे क्या? खाए थे क्या? कल मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊँ? और एक आदत डेवलप करने की कोशिश की, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, वो थी तेज़ चलना, हर काम को तेज़ करना। खाना खाना है थोड़ा-सा तेज़, नहाना है तो थोड़ा तेज़ और मैं ये देख रहा था हर काम को वो अपने पहले समय से दुगना समय ले रहा था। नहाना था तो दुगना समय, खाना था तो दुगना समय, यानी कि एक आदत आ गई थी कि हर काम को डिले करना। तो यहीं पे मैंने उसको चेंज करने की कोशिश करी कि वो हर काम को तेज़ करे। अगर वो कहीं जा रहा है दूध लेने के लिए या कोई भी काम को बोला अगर पेरेंट्स के द्वारा करने के लिए जा रहा है, तो वो बड़ा धीरे जाता है। तो उसको डिले करना है उसने हर काम। तो मैं उसको तेज़ की आदत लगा दी और कई बार आपने देखा होगा फ़ौज में एक आदत बनाई जाती है, सुबह उठते ही आपने अपने बिस्तर को सेंका। तो ये आदत घर में भी माँ-बाप बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक आदत बन जाती है, सुबह उठते ही अपने ही बिस्तर को ठीक कर लेंगे, तो जो चीज़ रात को सोने के लिए चाहिए, वो वहीं पर होगी जहाँ पर रखी है।
और आपके माइंड में एक हार्मोन सिक्रेशन होगा कि उठते ही अपने आप को मैंने इलाइन कर लिया है। और ये एक आदत ने आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति लाता करती है। और छोटी आदत कई बार खराब भी करती है। दोस्तों के साथ बैठे जवानी में दोस्त कहते हैं, अरे यार एक घुट शराब का पी ले क्या होता है, एक सुट्टा मार ले क्या होता है, चाय इतनी सी पी ले मेहमानों के घर जब जाते हैं, क्या होगा आज पी लेगा तो। ये छोटी सी आदत आपकी हेल्थ को बिगाड़ती है। और बार बार किया हुआ प्रयास कब आपकी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तब वो डिमांड करता है कि मुझे चाय चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए। और ये छोटा सा नशा बहुत परिवार में के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं है। अब ये सोच लिया कि बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पूछने वाला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, अगर मैं फेल हो गया किसी हैबिट को बनाने के लिए तो क्या है मेरे जीवन में, अभी क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले समय के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। अब तीसरा प्रश्न की बात करूँ और फिर आगे समझते हैं। अब डर है कि मैं फेल हो जाऊँगा। अरे सोचते ही नहीं है फेल हो जाएँगे। और किसी भी काम के लिए कोई भी आदमी छोटे से काम में भी फेल हो सकता है, फिर वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो देखी थी सिद्धि महेश्वरी सर की, जिसमें उन्होंने एक प्लेट में बीच में एक छेद कर दिया था कि कभी भी आपको अगर वेट कम करना है तो आप साइडों वाले थाली में ही भोजन करेंगे। मैं प्लेट को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, एक कटोरी रख दीजिए बीच में और साइड में ही खाना खाना है। और खाने की स्पीड को इतना धीरे कर देना है कि आपको देख देख कर ही भूख भर जाए। पर होता क्या है अक्सर, हम जल्दी खाने के चक्कर में अपने भूख से ज़्यादा खा लेते हैं और फिर वो फैट में ट्रांसफ़र होता है। अनपचा भोजन गैस बनाता है, शरीर को फुलाता है। तो अगर आप फैट को कम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये करें कि खाने को समय दें, ज़्यादा चबाएँ और धीरे-धीरे खाएँ, एन्जॉय करें। ऐसा ना हो कि पेट भर जाए, जब तक आपका पेट ब्रेन को मैसेज दे कि हाँ, पेट भर गया, तब तक आप 2 रोटी और फालतू खा लें। और यही जो फालतू खाना है, यही फैट बनाता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे काम करें। अब व्हाट्सएप को आप लैपटॉप पे तो हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ़ोन आपके पास है, व्हाट्सएप की लोकेशन आपके पास आती है। तो कब देखना है, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप एक उचित समय रख लें कि फ़ेसबुक कितनी देर देखना है, व्हाट्सएप कितनी देर देखना है। नोटिफ़िकेशन हर बार आए और आप देखो, ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। और कारणों को देखना कि फ़ेल का कारण क्या है। उस कारणों को देखकर उसका रास्ता अगर निकालना है तो अभी निकाल लो, कल क्यों निकालना है, सोल्व कर दो, अभी निकाल लो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न, क्या मैं तैयार हूँ इतना समय देने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए, उस आदत को जोड़ने के लिए। और अगर रिज़ल्ट बुरा आ रहा है या अच्छा आ रहा है, उसके लिए भी आदत मैंने ढूँढ ली है कि वो होगा तो मैं ऐसा एक्शन लूँगा। यानी कि प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी भी, कि मैंने टारगेट ले लिया कि वेट कम करना है तो फिर करना ही है। फिर मैं उसके लिए एक्सरसाइज़ भी करूँगा, खाना भी समय पे खाऊँगा, सुबह जल्दी भी उठूँगा, जल्दी सोऊँगा भी। तो ये बहुत सारे काम एक साथ एक आदत में जुड़ते हैं। एक आदत के साथ बहुत सारी अच्छी आदतें भी जुड़ती हैं और एक बुरी आदत के साथ बहुत सारी बुरी आदतें भी जुड़ती हैं। तो आदतें के लिए पसंद करना ये ज़रूरी है, करके ही आप अपने जीवन में सुधार सकते हैं। ये प्रश्न अपने आप से पूछने वाले हैं, ये पूछने चाहिए। अगर आप अंत तक इस वीडियो में हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि वीडियो के औरों के काम आ सके, जन कल्याण के लिए दूसरों को भी भेजें। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आपको मिलेगी अगर आप अपने आप को बताएं। थैंक यू सो मच।